स्मार्ट मीटर योजना के अंतर्गत उपभोक्ताओं को दी गई आवश्यक जानकारी, ऐप के माध्यम से पारदर्शिता पर जोर। बिजली उपभोक्ताओं को हो रही समस्याओं के दृष्टिगत विद्युत उपखंड अधिकारी खंड कालपी धर्मेंद्र सिंह सचान द्वारा उपभोक्ताओं को विस्तृत जानकारी प्रदान करते हुए उनकी शंकाओं के समाधान का प्रयास किया गया। उन्होंने बताया कि शासन की स्मार्ट मीटर योजना के अंतर्गत क्षेत्र में स्थापित किए गए मीटरों के संचालन के संबंध में जानकारी के अभाव के कारण अनेक उपभोक्ताओं को माइनस बिलिंग जैसी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। उपखंड अधिकारी ने कहा कि उपभोक्ताओं की सुविधा एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विद्युत विभाग द्वारा UPPCL स्मार्ट ऐप संचालित किया जा रहा है। इस ऐप के माध्यम से उपभोक्ता अपनी विद्युत खपत, उपलब्ध बैलेंस तथा उपयोग की गई यूनिट से संबंधित समस्त जानकारी सहजता से प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपेक्षा की कि वे इस डिजिटल माध्यम का अधिकाधिक उपयोग करें, जिससे अनावश्यक भ्रम एवं असुविधा से बचा जा सके। उन्होंने आगे अवगत करवाया कि विद्युत आपूर्ति की पोस्टपेड एवं प्रीपेड दोनों व्यवस्थाओं के अंतर्गत अलग अलग प्रावधान निर्धारित किए गए हैं, जिनके अनुरूप उपभोक्ताओं द्वारा समयबद्ध रूप से बिलों का भुगतान सुनिश्चित किया जाना स्पष्ट किया कि यदि किसी उपभोक्ता का बैलेंस समाप्त हो जाता है तो विद्युत आपूर्ति स्वतः बाधित हो सकती है। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता को तत्काल ऐप के माध्यम से बैलेंस की जांच कर आवश्यक रिचार्ज कराना चाहिए, जिससे विद्युत सेवा का लाभ निरंतर प्राप्त होता रहे। उपखंड अधिकारी श्री सचवान ने उपभोक्ताओं को हो रही असुविधाओं के प्रति खेद व्यक्त करते हुए आश्वासित किया कि विभाग समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी बताया कि कार्यदायी संस्था द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, जिन पर संपर्क कर उपभोक्ता अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की कि वे धैर्य बनाए रखते हुए विभाग का सहयोग करें, जिससे व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सके। ये बिजली घर में लोगों की काफ़ी भीड़ देखी जा रही है, उपभोक्ता परेशान दिख रहे हैं, तो क्या समस्या है, लोगों को किस तरह की समस्या आ रही है और इस समस्या से कैसे निदान मिल सकता है? धन्यवाद सुरेंद्र जी। आज आपके माध्यम से हमें अपने सम्मानित उपभोक्ताओं से मिलने का अवसर मिला और उनके साथ बातचीत करके कुछ अपनी बात उनको बताना और उनकी बातें सुनने का मौका मिला। मैं इस समय जो स्मार्ट मीटर का दौर चल रहा है, सारे प्रदेश में ऊहापोह की स्थिति है। कुछ लोगों को जानकारी का भी अभाव है और कुछ समस्याएं भी ज़्यादा उभर कर आ रही हैं। सबसे पहली समस्या ये है कि लोगों को स्मार्ट मीटर में जो माइनस बिलिंग हो जाने के कारण, ऋणात्मक बिल हो जाने के कारण उन्हें ये पता नहीं चलता है कि हमारा कनेक्शन क्यों कट गया। तो जिस दिन से उनका कनेक्शन प्रीपेड हुआ है, उस दिन से ऋणात्मक बिल होगा जो उन्होंने बिजली का प्रयोग कर लिया है। उसके पहले जब से उन्होंने बिल नहीं जमा किया है, वहाँ तक उनका पोस्टपेड होता है। प्रत्येक कनेक्शन में जो दो बिल दिखाई देते हैं, पोस्टपेड और प्रीपेड, तो प्रीपेड है जब उनके पास प्रीपेड हो जाने के बाद का बिल, और पोस्टपेड है प्रीपेड के पहले का बिल। दोनों बिल भुगतान करना अनिवार्य है और बिल भुगतान करने के बाद उनका कनेक्शन स्वतः जुड़ता है, क्योंकि स्वतः ही कटता है। इसमें बिल अपना निश्चित निर्धारित चेक करने के लिए एक गूगल ने लिंक भी दी है तथा UPPCL स्मार्ट ऐप दिया है। UPPCL स्मार्ट ऐप डाउनलोड करके लॉगिन कर लें। लॉगिन हो जाने के बाद लॉगिन में यूजर नेम की जगह अपना रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर जो कनेक्शन में लगा हुआ है, उसके बाद अपना पासवर्ड सेल्फ निर्मित करें, जिसमें पहला अक्षर कैपिटल और बाकी अक्षर स्मॉल और एक कैप्चर होगा, जैसा @ $, ये है, और उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल डाल के अपना पासवर्ड बना लेंगे। फिर मोबाइल पर OTP सेंड करके OTP आएगा, आपका ये ऐप खुल जाएगा। ऐप खुलने के बाद आपको परमानेंट आपका बैलेंस दिखाई देगा, कितनी एनर्जी आपने जलाई है वो दिखाई देगी, कितनी टोटल अभी तक आपने यूनिट प्रयोग की है ये दिखाई देगा, और कितना मैक्सिमम लोड दिखाई देगा। उसके बाद अगर व्यू हिस्ट्री और व्यू चार्ट में जाते हैं तो प्रतिदिन का डाटा आ जाएगा
कि आपने कितनी यूनिट कंज्यूम की, कितनी मीटर में रीडिंग है, कितना बिल आपका पहले था, कितना शेष बचा, कितने का बिल बना इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगने के बाद। इसके बाद भी अगर कोई समस्या होती है तो अभी सुरेंद्र जी से आग्रह करेंगे कि ये हेल्पलाइन नंबर भी स्क्रीन पर डाल दें। वो लाइन नंबर दिए गए हैं, उनसे आप डायरेक्ट बात कर लें। हालांकि इन नंबरों का मिलना थोड़ा कठिन है क्योंकि सारा प्रदेश इन नंबरों पर बात कर रहा है, तो इसलिए धैर्य रखें, इन नंबरों पर बात करते रहें। किसी न किसी समय आपकी उन हेल्पलाइन हेल्परों से बात हो जाएगी और बात होने के बाद आपका समस्या का निदान कर देंगे। धन्यवाद।